वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेट से रिलेटेड है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आईपी मैट के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन अपीयर होते हैं, जिप मैट के लिए, आई एम रोहतक के लिए, आई एम इंदौर, तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका है। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटा वो है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए एन बी एन सी, इन तीनों को प्लस करो। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी इवेंट है या कोई भी आपका सेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक सेट है आपका एन ए, जिसके अंदर लिखा हुआ है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 to 5 इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं। और अगर एक सेट है आपका एन बी, इसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं आपकी 4 5 6 7। तो अगर कोई हमसे पूछे एन ए यूनियन बी क्या होगा, यानी कि ए यूनियन बी यानी कि दोनों का पूरा सेट अगर हमें इकट्ठा करना हो तो क्या होगा। हमें पता है बेटा क्या होगा, इसके अंदर आपका 1 2 3 4 5 है और साथ में क्या है 6 7। तो जो कॉमन है उसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो 1 to 7 इसका हमारे पास पूरा का पूरा अपना सेट बन के तैयार हो जाता है। सिमिलरली अगर तीन सेट हैं तो उसको भी हम ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि जब तीन आपके पास पैरामीटर्स हो और उसमें से कहीं पे कॉमन चीजें हो, कहीं पे आपकी कॉमन ना हो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इस सवाल को समझते हैं थोड़ा सा। इस सवाल के अंदर उसने जो हमें जो एग्जामिनर है वो क्या चेक करना चाहता है, 80 स्टूडेंट्स ओवरऑल हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तीन सब्जेक्ट्स उनके पास हैं। कुछ बच्चे आपके पास हुए फिजिक्स में, कुछ केमिस्ट्री में, कुछ मैथ्स में। फिर उसने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया, एट मोस्ट का। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो है। मैथ्स एंड फिजिक्स का बता दिया, फिर उसने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बता दिया, एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स का बता दिया, और तीनों के तीनों बराबर है 20 20 20 एंड 20। तो हमें पता चल चुका है एन ए यूनियन बी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तो अपने को पता है, बच्चे ही है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया आपका 80 हो गया यहाँ पर। अब आपको जो है इस लॉजिक को समझना कैसे है, मैंने इस आगे लिख के रखा है पूरा। जैसे मैंने फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपको बता दिया, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस एन ए एन बी एन सी एंड सो ऑन। अब ये इंटरसेक्शन अमाउंट माइनस इंटरसेक्शन अमाउंट माइनस इंटरसेक्शन अमाउंट माइनस, यानी कि तीनों में आपस में जो जो कॉमन चीजें थी उनको माइनस कर देना है, प्लस ऐड कर देना है अपने को जो तीनों में एक साथ आपका कॉमन है। इसको बाय हार्ट अपने को लर्न करना है फॉर्मूला को, इसको आप बाय हार्ट लर्न कर लेना। अब देखो हमारे पास क्या है, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ए बी सी की जगह तो हम क्या लिखेंगे, एम प्लस पी प्लस सी। मैथ्स और फिजिक्स में मैक्सिमम, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैक्सिमम, मैथ्स एंड केमिस्ट्री मैक्सिमम, और तीनों के अंदर मैक्सिमाइज। ये वाली वैल्यू हमको नहीं पता है। अगर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, ये वाली चीज को मैक्सिमाइज करना है, तो इसको हमने मान लिया एक्स। आपको जो अच्छा लगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, के फॉर काइट, आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हो। ये वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, ये भी हमको पता है, ये भी हमको पता है, ये भी हमको पता है, ठीक है। एंड लेटर ऑन हमको ये भी तो पता है, एमपी, पीसी और एमसी, है ना। इन तीनों की वैल्यू 20 20 अपने को दे के रखी है। तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो वी विल गेट एक्स मैक्सिमम एज अ 20, यानी कि तीनों में भी जो कॉमन हो सकता है दैट इज गोइंग टू बी 20। प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एंड कैन डायरेक्टली अपीयर इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। आप जो भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, हाई चांसेस हैं कि आपको ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में मिल जाए। आई होप आप सबको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा ये। अगर क्रिस्टल क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको एक क्रिस्टल क्लियर हुआ। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू प्राइम एपी। विल बी कीप ऑन टेकिंग लाइव क्लासेस here as well, and I am planning to take 1000 questions online till your IP MAT or JIP MAT to 2025. So this is Pankaj Sharma signing off. Thank you so much.